Aim right, achieve big at KR Mangalam University. डोनाल्ड ट्रंप के सीजफायर के दावे पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा कि एक भी अमेरिकी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचा है और इसके बगैर ही हमने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट कर दिया। जेडी वेंस की तरफ से कहा गया कि सीजफायर का मतलब यह नहीं कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है। वेंस ने उम्मीद जताई कि ईरान अब परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने अपने मिशन को आखिरी मुकाम तक पहुंचा दिया है। तो सबकी अपनी अपनी पोजीशनिंग है। ईरान इजराइल के जंग के बीच सबसे पहले ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि 2 हफ्ते का हम वक्त ले रहे हैं, 2 हफ्ते बाद तय करेंगे। हालांकि उसी बीच अचानक से फैसला हुआ और ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर दिया गया। फोर्डो, नतांज और इस 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया गया और इसके बाद फिर ईरान ने पलटवार करते हुए अमेरिकी बेसिस को जो मिडिल ईस्ट में है उनको टारगेट किया, उनको निशाना बनाया। और ये सारी चीजों के बीच होते होते देर रात तक इस बात का ऐलान हो गया कि भाई सीजफायर होने जा रहा है। हालांकि अब जाकर के कुछ देर पहले सैयद अब्बास अराक्ची जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि वो इस तरफ बढ़ रहे, लेकिन अभी ये फाइनल डिसीजन नहीं है। इससे पहले ईरान के हमले पर प्रतिक्रिया देते समय ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह संकेत दे दिया था कि अमेरिका अब जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। ट्रंप ने ईरान के जवाबी हमले को कमजोर बताया और कहा कि ईरान की 14 में से 13 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया, एक को जानबूझकर छोड़ दिया गया क्योंकि वो खतरनाक दिशा की तरफ नहीं जा रही। ट्रंप ने अपनी प्रतिक्रिया में यह संकेत दिया कि अमेरिका इस जंग को यहीं पर खत्म करना चाहता है। ट्रंप ने प्रतिक्रिया में कहा कि किसी भी अमेरिकी को नुकसान नहीं हुआ है। ईरान अब क्षेत्र में शांति और सद्भाव की तरफ बढ़ सकता है। ट्रंप ने इजराइल से भी कहा है कि वो हमले रोक दें। इजराइल ईरान की जंग 10वें दिन तक पहुंचने के बाद अमेरिका का बीच में आना, न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करना, फिर ईरान की जवाबी कार्रवाई और उससे पहले हार्मूज को, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद करने का ईरान की संसद का फैसला जिसने पूरी दुनिया को एक तरीके से चिंता में डाल दिया था। और उसके बाद ईरान का अटैक अमेरिकी बेसिस पर और अब सीज फायर के तरफ बढ़ती हुई दुनिया ये बता रही कि काफी कुछ हो रहा है और भी काफी कुछ होना बाकी है। मनीष हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। मनीष, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर के जो बहुत सारी बातें हो रही थी कि उससे पूरी दुनिया जो है वो उस पर इसका असर पड़ेगा और जबरदस्त तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उछाल आएगा, उसने क्या रोल अदा किया होगा इस पूरे सीन में, इस पूरे जो युद्ध वाला जो पूरा सीन चल रहा था उसमें? हुसैन, जैसा हम आपको जिक्र कर रहे हैं, मिलिट्री जो सोल्यूशन है इसमें उसकी गुंजाइश बहुत कम थी, लेकिन इकोनॉमिकल इंप्लीकेशन है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक कर दिया जाता है तो जितने भी वहां से वेसल्स गुजर रहे हैं यानी कमर्शियली काफी ज्यादा नुकसान होता अमेरिका को ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय देशों को, और इसका सीधा असर इस युद्ध में पड़ा है। इसीलिए ट्रम्प कार्ड खेलते हुए ईरान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से कमर्शियल इंप्लीकेशंस बहुत ज्यादा हैं। और आपको ध्यान होगा कि सबसे ज्यादा इसमें जो 90% क्रूड ऑयल है इस समय ईरान से कोई और नहीं बल्कि रशिया लेता है और चाइना लेता है, और उसके अलावा जो इनकी साझेदारी है वो सबके सामने थी। तो आप ये समझ लीजिए कि फ्रंट फेस के तौर पर जहां ईरान था तो वहीं बैकडोर यानी उसके पीछे जो काम करने वाले चाइना और रशिया का पूरी तरह से मिडिल ईस्ट के कुछ देशों के साथ इनको समर्थन हासिल था। और जो इकोनॉमिकल इंप्लीकेशन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसी तरीके से जैसे एस्केलेट करते हुए जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको निशाना बनाया गया, लेकिन आईएईए के द्वारा साफ कर दिया गया कि कहीं से भी रेडिएशन लीक नहीं है। इसका मतलब न्यूक्लियर साइट्स नहीं बल्कि न्यूक्लियर साइट्स का जो एंट्री साइट है उसी को निशाना बनाया डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसमें ईरान को नुकसान नहीं हुआ। तो इसमें बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी आ गई थी इस बात को लेके और इस बात को देखते हुए कि आने वाले 24 से घंटे काफी ज्यादा निर्णायक होंगे। और ठीक वही हुआ जिसका एक्सपेक्टेशन किया गया था। जो मिलिट्री बेसिस थे यूएस के उसको टारगेट किया गया, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने आज जो स्टेटमेंट दिया है वो इसमें और क्लैरिटी और कंफ्यूजन दोनों एक साथ है। और ये माना जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद ईरान की तरफ से औपचारिक तौर पर आएगा। हालांकि फॉरेन मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट है वो इतना क्लियर नहीं है और वो ये नहीं बताता। लेकिन आप अगर मुझसे पूछें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की क्या इंपॉर्टेंस है, तो मुझे बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिकल इंप्लीकेशन यानी आर्थिक तौर पर जो चोट लगती कमर्शियली सभी देशों को
वो एक बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये संभवतः एक सीज फायर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यूएस आया, उसने न्यूक्लियर साइट्स को अटैक किया, परसेप्शन ये बिल्डअप किया कि उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को खत्म कर दिया है, जो कि ईरान की तरफ से कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं है। आईएई के द्वारा कहा गया, शुरुआती दौर में चिंता उन्होंने जताई रेडिएशन की, लेकिन उसके बाद वो क्लियर कर दिया कि कोई रेडिएशन लीक नहीं है। यूएन के द्वारा चिंता जताई गई कि न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया गया। अब ऐसे में अमेरिका के डर से ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर देगा, इसकी संभावनाएं बहुत कम है। लेकिन यहां बिल्कुल इसमें क्लैरिटी है कि आने वाला टाइम बेहद निर्णायक है, यानी अब से 2 से 4 घंटे के बाद ईरान की तरफ से जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है या फिर वहां के जो हेड ऑफ द स्टेट है, उनकी तरफ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आयतुल्लाह खमेनी के द्वारा कि ये ईरान का अब नेक्स्ट स्टेप क्लैरिटी के साथ क्या होगा, कि सीज फायर की तरफ बढ़ेगा। अगर इजराइल युद्ध में नहीं आता, इजराइल अटैक नहीं करता, तो उसका जवाब इनकी तरफ से क्या होगा। और अगर गजा और फलस्तीन में एक बार फिर से अगर इजराइल का डोमिनेशन इंक्रीज करेगा और फिर उसके बाद क्या इनकी कोई भूमिका रहेगी या नहीं, तो पूरी क्लैरिटी के साथ अब से कुछ देर बाद आप ये 2 घंटे का इंतजार समझिए, उसके बाद ये क्लैरिटी मिल जाएगी उसे। बिल्कुल, थोड़ी देर का और इंतजार। हालांकि ये कहा जा सकता है कि परसेप्शन की लड़ाई वाली बात अलग है और इसी के हिसाब से एक्सपोज किए गए। ट्रंप की तरफ से वो कह रहे हैं कि ईरान का हमला बड़ा कमजोर था और ईरान की तरफ से कहा गया कि जो इजराइल को पनिश करने का काम वो कर रहे थे वो लास्ट मिनट तक जारी रहा। और कुल मिलाकर के सीधी सीधी सी बात यह कि सीज फायर का ऐलान हो चुका है और सीज फायर अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है अभी भी बना हुआ कि जिस फलस्तीन के लिए सब कुछ हो रहा था उसके लिए क्या बातें इसमें की गई। बहरहाल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर के ऐलान से पहले ईरान ने अमेरिका पर सोमवार को पलटवार किया। ईरान ने कतर और इराक में अमेरिकी बेस को टारगेट करके मिसाइल हमला किया। ईरान की तरफ से मीडियम और शॉर्ट रेंज की मिसाइलें दागी गईं। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने इस हमले का वीडियो जारी किया। साथ ही साथ IRGC की तरफ से कहा गया कि यह हमला अमेरिका के हमले का जवाब है। अमेरिका ने जितने बम ईरान पर बरसाए थे, हमने भी उतने ही बम बरसाए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों से जारी जंग को खत्म करवाने का ऐलान किया और वहीं सोमवार को ईरान ने कतर और इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। इस दौरान कतर की राजधानी दोहा में अफरा तफरी का माहौल दिखा। ईरान के हमले के बाद कतर का एयरस्पेस, ईरान के हमले से पहले ही एयरस्पेस बंद कर दिया गया था। ईरान ने कतर के अल उदीर एयरबेस पर तैनात अमेरिकी बेस पर हमला किया। इस दौरान ईरान की तरफ से कहा गया कि अमेरिका की आक्रामकता का एक शक्तिशाली और सफल जवाब दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर का जो फॉर्मूला तय किया वो अगले 24 घंटे में लागू होगा, लेकिन उससे पहले सोमवार को कतर में अमेरिकी एयरबेस पर ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गईं, जिन्हें अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया। ईरान के इस हमले को लेकर कतर की तरफ से बयान जारी हुआ। कतर ने कहा कि ईरान की तरफ से 12 मिसाइलें दागी गईं, जिनमें से सिर्फ एक मिसाइल ने हिट किया और इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है।